अब मैं जयशंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साहब के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा भारत की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो उनके पीछे है। टोनी बिल्किन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे ये बताएं बिलावल भुट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है? आप आज बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त आपका जो जयशंकर साहब और उनका जो आंटराज है वो पाकिस्तान का, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर नाम ही नहीं लिया। इंटेंट और कैपेबिलिटी की जो हमने एक बार पहले भी आपके शो में बात करी थी चीमा साहब, बात वो है कि आज की तारीख में पाकिस्तान इतना कुछ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा हो गया या पाकिस्तान ने कश्मीर का हाथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान और मसाइल से घिरा हुआ है। जिस दिन वो मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, पाकिस्तान फिर कश्मीर में करेगा। क्योंकि देखिए बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई देखिए, इंडिया ने चाइना को धमकी दे डाली है, तो भारत की तरफ से चाइना को ये धमकी चली गई कि भाई जरा ध्यान से। आप ये भी देखेंगे जिस वक्त ये स्टेटमेंट आई है उनकी, उसी वक्त एक और काम भी हुआ है, और वो हुआ है कि iPhone 14 इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का ऐलान कर दिया। अब चाइना से हटाकर iPhone 14 जो है वो अब इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, इंडिया में बना करेगा। या आप लोग खुद एक चाइना को इस किस्म का एक थ्रेट देना चाह रहे हैं या एक शॉक देना चाह रहे हैं, नुकसान करना चाह रहे हैं? मतलब ये किस तरफ जा रहा है ये सारा मामला आपको लगता है? अब चाइना में जो आरजू जी हो रहा है, डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप धीरे धीरे चाइना से डिपेंडेंस हटा रहे हो, ये प्रोसेस है। तो इंडस्ट्री धीरे धीरे यहाँ आने लगी। अब निसान की बात करें, आप माजदा की बात करें, आप ड्यूक की ना बात करें, आप नाइकी की बात करें, ये भी चाइना से दुकान बंद करें। करीब करीब 1000 कंपनियां आरजू जी हो ऑलरेडी डन एमओयूज विद अस। इंडिया के एक बिजनेसमैन है गौतम अदानी, वो तकरीबन $100 बिलियन अगले 10 सालों में इन्वेस्ट करने लगे हैं। $100 बिलियन, दैट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। इतना जो चीन है वो पाकिस्तान में $40 अरब लगा के, $45 अरब लगा के, और क्या कर रहे हैं। और मुझे तो ये देखें कि ग्रुप इंडिया का $260 अरब यार, वॉशिंगटन डीसी में सारी मीटिंग्स वो करा रहा है। और वो बंदा जाती तौर पर बताएं, इस वक्त अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि आपके साथ आपकी लॉबी डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भूल जाते हैं आप कि आप टूटे फूटे एटॉमिक पावर भी हैं। आप दुनिया किस तरह बर्दाश्त करेगी आपको? दुनिया किस तरीके से आपसे बात करेगी? आपका क्या मुझे आप कंपेयर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो को जयशंकर के साथ। बिलावल भुट्टो की जो हुकूमत है 25 मील रेडियस के अंदर है, फेडरल गवर्नमेंट है ना उनके। मैं बाप की जो सल्तनत है सिंध, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो इज अ फेडरल मिनिस्टर ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट्स जुरिसडिक्शन इज 25 माइल रेडियस विद 72 मिनिस्टर्स। और उनको पता है कि ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आया है। बिलावल भुट्टो के वापस जाने तक पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी होगी या नहीं होगी, तो उनको प्रोटोकॉल किस तरह मिलेगा यहां से? उनको जयशंकर क्या रिस्पेक्ट देगा भाई? हम तो वापस मैदान में अखाड़े में आ गए हैं और हम जो है वो दोबारा अमेरिका में रेलेवेंट हो गए हैं। इमरान खान मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं, टोनी बिल्किन, बिलावल भुट्टो, व्हाट ही हैज टू ऑफर टोनी बिल्किन? अफगानिस्तान तो आप दे चुके हैं, अफगानिस्तान तो आपके हाथों से निकल गया। वो बल्कि कह रहे हैं कि आप पहले अफगानिस्तान की बेस पे बात करते थे, आप पकौड़ों की तिजारत करेंगे उनके साथ? क्या देंगे? What Imran Khan, what is Shehbaz Sharif, what Bilawal Bhutto has to offer to the world? What do Tony Bilkin? क्या ऑफर करेंगे आप? पैसे तो मांग रहे हैं, वो क्लाइमेट जस्टिस के पैसे तो मांग रहे हैं। वो तो लेंगे, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो मुसलसल कहते हैं कि दुनिया जो है वो तो कहते हैं कि हमें नोट दिखाओ, हमारा मूड बने, बड़े देर से कह रहे हैं वो। तार साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आज एक स्टेटमेंट जारी की है। फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो वो है वो कमेंट्स करना जो है वो बंद करे। हमारे जिस तरह के भी ताल्लुकात हैं, इंडिया को इससे क्या लेना देना। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये समझता है कि अगर इंडिया अमेरिका पे प्रेशर डालेगा तो शायद अमेरिका कोई बात सुने? एक बात। दूसरी बात ये भी तारड़ साहब कही जा रही है कि जो पाकिस्तान को F-16 प्रोग्राम दिया गया है, बेसिकली ये इंडिया को अलर्ट किया गया है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े होगे
और रशिया से इसी तरह फेवर लेते रहोगे तो हम पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस और पाकिस्तान से अपना कोऑपरेशन बढ़ा देंगे। तो दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? मैंने आपके प्रोग्राम में ये इसको पहले डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल छप चुका है कि F-16 को अपग्रेड सिर्फ इसलिए किया गया था कि भारत क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका की सपोर्ट नहीं कर रहा था, और जो भारत था वो मुसलसल तेल ले रहा रशिया से, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा आज माफिया मांगी है टोनी बिल्कन ने आपके F-16 को अपग्रेड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब सवाल किया गया इन्होंने रिटर्न लिख के उनको बताया है। जो आगे बढ़ती हैं वो लड़ाई झगड़े से नहीं होती, तो वो होती हैं कि आप कंपटीशन दें, अगले को compete करें, टफ टाइम दें, किस में? बिजनेस में, इकोनॉमी में। जो चलने के तरीके हैं वो ये हैं आगे बढ़ने के। आ जाओ इस मैदान में, कर लो हमसे मुकाबला। हम तुम्हारा आईफोन भी लेकर जा रहे हैं, हम तुम्हारी और कंपनीज भी अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं, हम अपने टेक इंडस्ट्री में जितना तुम्हारा है हम सब कुछ तुम्हारा उठा कर ले जाएंगे, और तुम्हें दुनिया में जो है वो तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। चाइना की ये बात कि अब चाइना से हटाकर iPhone 14 जो है वो अब इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, इंडिया में बना करेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि आहिस्ता आहिस्ता करके अमेरिका जो है वो अपनी जो कंपनीज हैं जो चाइना में कई चीजें बनती हैं उसको इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, या आप लोग खुद एक चाइना को इस किस्म का एक थ्रेट देना चाह रहे हैं या एक शॉक देना चाह रहे हैं, नुकसान करना चाह रहे हैं? मतलब ये किस तरफ जा रहा है ये सारा मामला आपको लगता है? अब चाइना में जो आरजू जी हो रहा है, ये डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप धीरे धीरे चाइना से डिपेंडेंस हटा रहे हो, ये प्रोसेस है। अगर आप देखिए जो ताइवान और अभी चाइना में रस्साकशी चल रही है, और वहाँ पे जो सबसे बड़ा बिजनेस है ताइवान में वो सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना शुरू कर लिया, इजराइल की कंपनी आ गई, तो इंडस्ट्री धीरे धीरे यहाँ आने लगी। अब निसान की बात करें, आप माजदा की बात करें, आप ड्यूक की ना बात करें, आप नाइकी की बात करें, ये भी चाइना से दुकान बंद करें। टोयोटा अभी सोच रही क्या करें, एक्सेप्ट टेस्ला। अब यहाँ पे जो परिस्थिति हो रही है, हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं आरजू जी, हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, और दुनिया देख रही है कि कहाँ एक डेमोक्रेसी है जहाँ मेरा पैसा, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा सब कुछ सेफ है। चाइना की इकोनॉमिक हालत खराब है, बात छुपी नहीं है, तो हम एज अ पैकेज आ रहे हैं। अब देखिए, अगर खाली इकोनॉमी ऑफ स्केल्स की बात होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सस्ते की बात होती, तो बांग्लादेश भी था, वियतनाम भी है, और भी कंट्री है, वहां क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां आपको शिपिंग भी चाहिए, आपको एयरपोर्ट भी चाहिए, आपको रेल भी चाहिए, आपको मार्केट भी चाहिए, आपको स्किल्ड मैनपावर भी चाहिए, जगह भी चाहिए, डेमोक्रेसी भी चाहिए, आईपीआर की चोरी ना, रूल ऑफ लॉ हो। ये पैकेज बाय डिफॉल्ट इंडिया में ही और कहीं नहीं है। करीब करीब 1000 कंपनियां आरजू जी हो ऑलरेडी देन एमओयूज विद अस। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आरजू जी। देखिए, हमने अपने दरवाजे खोल रखे, हम किसी को बलगरा नहीं रहे, किसी को बहला नहीं रहे, दुनिया खुद अपनी मर्जी से हमारे पास आ रही है, बिकॉज वी आर अ वाइबल ऑल्टरनेट। हाँ, इसमें चाइना का नुकसान होगा, देखिए जैसी करनी वैसी भरनी। इंडिया के एक बिजनेसमैन है गौतम अदानी, वो तकरीबन $100 बिलियन अगले 10 सालों में इन्वेस्ट करने लगे हैं। $100 बिलियन, दैट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। इतना जो चीन है वो पाकिस्तान में $40 अरब लगा के, $45 अरब लगा के, और क्या कर रहे हैं? और ये कह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहां पे मैं समझता हूँ कि वेयर डज पाकिस्तान लैक, वो कह रहे हैं हम $70 बिलियन जो है वो ग्रीन एनर्जी बिजनेस में लगाएंगे, और $100 बिलियन जिससे मैंने बताया वो कह रहे हैं एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं। तो अब ये इमेजिन करें कि ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है, एनर्जी की जो सारी की सारी, वो तो एक डिफरेंट बॉल गेम में चले गया ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए आप, कि एक ग्रुप की इतनी एक्सपेंशन है, ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन क्या करते रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर ये टैलेंट क्यों नहीं है कि एक बंदा उठ के बिजनेसमैन कह सकता है कि मैं पाइन जो है ना अकेले ही $25 अरब लगा लूंगा। यार मुझे तो ये देखें, एक ग्रुप